वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग्स के बारे में, हुकूमत जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ जैसे आप एडमिन में आते हो, एडमिन के अंदर हुकूमर्स है, हुकूमर्स के अंदर आप यहाँ पर जाते हो, सेटिंग्स आता है, सेटिंग्स। ठीक है, मैं अगर आप जैसे ये ओपन नहीं है तो आप जैसे इस पे ओवर करने पे या फिर इसको ओवर करने पे ऐसे आ रहा है तो इसी टाइप से मेनू भी आ सकती है। तो आप जैसे सेटिंग्स पे जाना है, आपको सेटिंग्स पे गए और सेटिंग्स पे जाओगे तो कुछ इस टाइप से आपको लेआउट दिखेगा। और लेआउट में मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूँ जर्नल, प्रोडक्ट और अकाउंट, ईमेल और एडवांस। ठीक है, और बाकी के जो शिपिंग और पेमेंट जो मेथड जो जो टैब है इनको सेपरेटली अलग अलग वीडियो में मैं कवर करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपने जो सेटअप विजार्ड आपने चलाया था यानी इंस्टॉल किया था, उस टाइम आपने एड्रेस वगैरह वो डाले थे। आप ये उसके बाद यहाँ पर जो डाले थे वो ऑलरेडी फिलअप आएंगे, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जर्नल ऑप्शन होते हैं, सेलिंग लोकेशन। अगर आप सेलिंग लोकेशन करना चाहोगे, सेल टू ऑल कंट्री या सेल टू स्पेसिफिक कंट्री आपको करना है, सेल यानी कि आपको एक्सेप्ट यानी कि कुछ कंट्री के अलावा बाकी सेल करना है, या फिर आपको स्पेसिफिक कंट्री यानी कि पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्लाइंट को सेल करने हैं, जो यहाँ पर चूज किए जाते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आपका मतलब ये है कि आप जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट आता है शिपिंग लोकेशन, यानी कि आप वो प्रोडक्ट है वो किस लोकेशन से शिप होगा, तो आप या किस कंट्री से शिप होगा यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे या ऑल कंट्री है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए स्पेसिफिक कंट्री में डाल देता हूँ, जैसे मेरे को इंडिया में ही सेल करना है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, शिपिंग लोकेशन है शिप ऑल कंट्री, शिप ऑल, ये जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। शिप टू ऑल कंट्री, डिसेबल शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली। तो यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ तो वो अगर इंडिया ओनली, अगर इंडिया के बाहर से अगर कोई वेबसाइट विजिट करता है तो वो शिपिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, शिपिंग लोकेशन, शिप स्पेसिफिक कंट्री, शिप लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि चूज विच कंट्री यू वांट टू शिप और चूज शिप टू ऑल कंट्री। ठीक है, और शिप टू स्पेसिफिक कंट्री, तो ये दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे आप शिपिंग टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली और यहाँ पे शिप कंट्रीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। ठीक है, तो वो जो डाला था तभी ये ऑप्शन आया था यहाँ पर इंटर करने का। उसके बाद आता है डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। ये क्या है कि जो कस्टमर लोकेशन उसको कौन सा डिफॉल्ट रखेगा, शॉप बेस्ड, यानी कि जो वो चेकआउट पे जाता है वो अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालता है, उसके बेस पे आप उसको लोकेशन को ट्रैक करोगे, या जियो लोकेट यानी कि आप जैसे वो ऑटोमेटिक उस लोकेशन को कनेक्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू नेटवर्क के। ठीक है, तो नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट, चूज बेस एड्रेस, जो उसका एड्रेस से बिलिंग या जो भी है, और जियो लोकेट ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा, जियो लोकेट विद द कोचिंग सपोर्ट। तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट इसको कर दीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनेबल टैक्स, अगर आपको प्रोडक्ट उस वेबसाइट पर टैक्स इनेबल करने हैं तो कैलकुलेशन उसके बेस पे चलेगी, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट विद कैलकुलेटर विदाउट टैक्स आप करोगे तो वो वहाँ पर डिफरेंट, अगर प्रोडक्ट आपने वहाँ पर यानी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट ऐड करोगे या फिर आपका है प्रोडक्ट वो विद टेक्स्ट के या फिर इंक्लूड टेक्स्ट के, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप इनेबल करते हो तो, या फिर वो खुद बहुत से ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं वो खुद अपने एंड से हैंडल करते हैं, तो ये अगर टैक्स इनेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। चलो मैं यहाँ से इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन कर देता हूँ। उसके बाद इनेबल कूपन, अगर आपको वेबसाइट पे कूपन ऐड करना है या फिर कूपन फंक्शनलिटी देनी है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सेपरेटली, कूपन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम टू कार्ट एंड चेकआउट पेज। ठीक है, इन दोनों ही पेजों पे अप्लाई होगा। और व्हेन अप्लाई द मल्टीपल कूपन अप्लाई फर्स्ट कूपन द फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड कूपन टू द डिस्काउंट प्राइस और सो ऑन। तो आप कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सेपरेटली, यानी कि आपका ऑलरेडी डिस्काउंट है और उस पर भी अगर आप कूपन देना चाहते हो तो ये ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको करने हैं तो इसको कर दीजिए। उसके बाद आता है जो करेंसी, अगर यहाँ से आप करेंसी जिस करेंसी में आप बेचना चाहते हो, यानी कि जिस उसके जो स्टोर की करेंसी है उस करेंसी में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जो शॉप पेज है उसको मैं विजिट करता हूँ, तो शॉप पेज पे जो आपको जो करेंसी होती है, ठीक है, तो वो कौन से उसमें करेंसी में दिखाई देगी। जस्ट ए मिनट, ये ओल्ड यूआरएल है, मैं इसको विजिट करता हूँ मेन। तो अपन फ्रंट जो पेज है ये अपन को दिखेगा। उसके बाद अपन देखिए मैं शॉप पेज पे जाता हूँ, तो शॉप पेज पे और आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये रुपीज का साइन आ रहा है, और यहाँ पर नीचे जो भी यानी कि ये करेंसी क्या है, INR यानी कि रुपीज है।
ठीक है, तो ये यहाँ से आप करेंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है WooCommerce के अंदर। ठीक है, मल्टी करेंसी में आप दे सकते हो कोई से भी। अब ये देखिए जो लेफ्ट करेंसी पोजीशन, यानी कि जो करेंसी सिंबल है उसको आप फ्रंट में दिखाना चाह रहे हो और लास्ट में दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, और लेफ्ट विथ स्पेस, राइट विथ स्पेस, दोनों 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, तो इसके जो ये आ रहा है, जो सिंबल आ रहा है, ये प्राइस से पहले आ रहा है। अगर इसको बाद में करना है, बहुत सी जो कंट्रीज की जो प्राइस का जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, यानी कि आपको बाद में भी आप उसको लगा सकते हो। तो इसको यहाँ से राइट कर देना है अगर आपको एंड में आपको प्राइस सिंबल लगाना है। तो ये देखिए ये आ जाएगा यहाँ से इस टाइप से। अगर रिफ्रेश करेंगे तो आइए जो रुपीज़ का जो साइन है, सिंबल है, जो करेंसी सिंबल है, वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जैसा आपको दिख रहा होगा तो आप इससे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब नेक्स्ट आता है अपना जैसे 1000 सेपरेटर, यानी कि जैसे ही अमाउंट प्रोडक्ट का 1000 में पहुंचता है तो उसका सेपरेटर क्या रहेगा, कॉमा रहेगा या डेसिमल सेपरेटर। यानी कि डेसिमल सेपरेटर आप जो भी देना चाहो, डॉट जो पॉइंटों में जो वैल्यू होते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कि आप जो डेसिमल के बाद कितने नंबर आप शो करना चाहते हो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये हो गई आपकी जनरल सेटिंग हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स आता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स टैब आता है। प्रोडक्ट्स टैब में क्या है कि आपका जैसे जो असेंशियल जो पेज थे उसमें आपका अगर प्रोडक्ट जो पेज है आपके शॉप पेज कौन सा सेलेक्ट करने चाहोगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे डिफॉल्ट सेट है शॉप जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। पेज के अंदर अगर आपने पिछले लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पे आइए। ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा पेजेस का। उसके बाद आपका ऐड टू कार्ट बिहेवियर, यानी कि आपको रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुली ऐड और इनेबल एजेक्स कार्ट टू बटन टू आर्चिव पेज, यानी कि आपको एजेक्स यानी कि विदाउट पेज लोड करके आपको अगर वो फंक्शनलिटी चाहिए, यानी कि जैसे वो ऐड टू कार्ट पे करें तो वो पेज रिडायरेक्ट नहीं हो और वो कार्ट में ऐड हो जाए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं, ये एजेक्स चल रहा है। ठीक है, तो ये कार्ट में ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर बटन आ गया व्यू कार्ट, और एक ऑप्शन होता है कि जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देता हूं और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं। जैसे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कोई पेज यानी कि आपको कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं हुआ था, और जैसे ही मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ यानी कि ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये देखिए रिलोड हो चुका है और कार्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर चुका है ये। तो ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन इनेबल डिसेबल हो सकते हैं। देखिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होती ना तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट होता है कि ये सर्च करूँ ये सर्च करूँ यार कैसे होगा। लेकिन आप अगर इनको देख लो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं वो फंक्शनलिटी, तो आपको एक्स्ट्रा कोड करने की या एक्स्ट्रा कोई प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। प्लेस होल्डर इमेजेस आपको इनेबल करना है। ठीक है, और यानी कि प्लेस होल्डर इमेजेस, इसमें क्या है कि आपका जैसे दिस इज अटैचमेंट आईडी और इमेज यू आर यूज टू, अब यहाँ पर और डिफॉल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई मीडिया में अपलोड कर दोगे यहाँ पर इमेजेस को, जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपने वो डाल दी, तो इसके बाद आपने जो इमेज अपलोड करी उसका यहाँ पर आप जो आईडी वो डाल सकते हो या फिर इमेज है वो डाल सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर गया और अगर आप कोई भी इमेज आप डालना चाहोगे, जैसे ये वाली इमेज है, तो इस इमेज का जो आईडी है वो क्या है 5 है, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, वैसे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ पर आईडी डल रही है 5। ठीक है, जो आपने डेटा इंपोर्ट किया था तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ गई थी और डेटा यहाँ पर आ गया था। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करते हो यहाँ पर इमेज अपलोड कर दीजिए, और जो आपको यानी कि जो इमेज अवेलेबल नहीं है जिस प्रोडक्ट की, तो डिफॉल्ट इमेज वो डिस्प्ले हो उसके लिए होती है ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपके। और उसके बाद आपका है कि अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर उसमें आपको वेट मैनेज कर रहे हो तो ये क्या है कि वेट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप प्राइस कैलकुलेट करा रहे हो थर्ड पार्टी शिपमेंट से, ठीक है, मान के चलिए कि यूपीएस है और आपका फेडेक्स है, अगर वहां से आप डायरेक्ट अगर आप इंप्लीमेंट करते हो शिपिंग मेथड, तो अगर आप वो कैलकुलेशन बेस ऑन द मतलब जो वेट है उसके बेस पाएगी ये प्रोडक्ट का वेट किस में, केजी में है, ग्राम में है, एलबीएस में, ओजी में है, तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप डायमेंशन यूनिट, अगर डायमेंशन यूनिट क्या है, ठीक है, एमएम में, सीएम में, किसके बेस पे। ये जो इनेबल रिव्यूज है, अगर आप प्रोडक्ट पे अगर कस्टमर एंड से अगर आप रिव्यूज चाहते हो तो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। सो वेरीफाई ऑनर लेवल ऑन कस्टमर रिव्यू। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन है, रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर।
ठीक है। तो ये क्या है कि आप जैसे उसने वे परचेज किया है कि नहीं किया, तो वो वही ओनली वहाँ पर रिव्यू दे सकता है। ठीक है। इनेबल स्टार रेटिंग ऑन द रिव्यूज, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। ठीक है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे जाओगे, मैं इस पे प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, तो ये जो रिव्यूज होते हैं, ये रिव्यूज कहाँ आते हैं, यहाँ पे देखिए ये रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर दोगे। और जब आप इसमें किसी में रिव्यूज होते हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे भी, यहाँ जो लिस्टिंग पेज होती है वहाँ पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पर लेकिन अभी किसी में भी रिव्यूज दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ से जो सेटिंग्स इनेबल करके कस्टमर को ये ऑप्शन दे सकते हो रिव्यूज दें। ठीक है। उस जैसे देखिए अपना टैक्स इनेबल किया था, वो टैक्स को आने वाले वीडियो में सेपरेट करेंगे। उसके बाद आपका देखिए शिपिंग टैक्स ये सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो अकाउंट और जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको अपन इसमें कवर करते हैं। देखिए गेस्ट चेकआउट इनेबल करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि गेस्ट चेकआउट इनेबल करोगे तो इसमें जो है, इसमें गेस्ट चेकआउट इनेबल करते हैं तो इसमें क्या है कि विदाउट यूजर को रजिस्टर करे वगैरह आप वहाँ से, और जो यूजर जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सकता है वेबसाइट से। ठीक है। बहुत से क्लाइंटों की, बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर उस पर लॉगिन करे, रजिस्टर करे। ठीक है। तो इतना आपके क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर आप यहाँ से ये हटा देते हो, अगर यहाँ से हटा देते हो अलाउ कस्टमर प्लेस ऑर्डर विदाउट, तो उसको मस्ट है, उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। और उसके बाद अलाउ कस्टमर लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग द चेकआउट, मतलब अगर आप ये ऑप्शन भी दे सकते हो कि अगर आप इस पे इनेबल करते तो चेकआउट के टाइम वो उसको जो रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ईमेल डालने का और पासवर्ड सेट करने का। इससे ये होता है अलाउ कस्टमर टू, ये जो अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग द चेकआउट। ठीक है। और अलाउ कस्टमर क्रिएट अकाउंट द माई अकाउंट पेज। और अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हो, अगर देखिए मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप अगर उस पर करते हो तो माई अकाउंट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पर मैं माई अकाउंट पे जाता हूँ तो वहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन को लॉगिन कैसे करेगा, यानी कि उसको उसने रजिस्टर ही नहीं किया तो लॉगिन कैसे करेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। जैसे आप इसको इनेबल करते हो, ठीक है, तो इसको इनेबल करते हो तो वो ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। मैं अभी आपको करके बता दूंगा इसको। रिमूव पर्सनल डेटा, ये बाकी की सेटिंग्स आप इसको देख के कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ये जो ऊपर के टॉप 2 ऑप्शन है ये ज़्यादा हैं। अलाउ कस्टमर क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग द चेकआउट, क्रिएट अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट। अब यहाँ से क्या है कि आप अगर इसको हटा दोगे तो आपको मतलब वो पासवर्ड करने का ऑप्शन दे देगा, नहीं तो क्या है कि ईमेल का ऑप्शन देगा वो नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और उसके बाद वो उसको रजिस्टर कर देगा। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, लेट्स सी। अभी देखिए यहाँ से कर दिया, उसके बाद मैं सिंपल जो सेटिंग मैंने अभी सेव नहीं करी, मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद इसको, इस वाले पेज को देखते हैं। सेटिंग सेव हो चुकी हैं और मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पर रजिस्टर वाला फॉर्म आ जाएगा। वाओ, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो फंक्शनलिटी वो इनेबल हो चुकी है विथ इन 1 क्लिक के अंदर। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पर लेकिन उसका पासवर्ड वगैरह नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या, इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, अगर आप ये ऑटोमेटिक जैसे ईमेल डालेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास मेल चल जाएगी, ये पासवर्ड है, आप जनरेट करके ऑटोमेटिक। ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट, अब यहाँ पर देखिए ये आप इनेबल कर दोगे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अकाउंट ऑटोमेटिक जनरेट द अकाउंट ऑफ ये यूजर सरनेम ये आएगा। अदरवाइज क्या है, इसको कर दोगे तो और भी ऑप्शंस वहाँ पे इनेबल आ जाएंगे। अब ये देखिए मैं सेव करता हूँ और वहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करते हैं उस वाले पेज को, यानी कि अकाउंट पेज को। अब ये देखिए यहाँ से मैं 1 मिनट जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए वहाँ से सेटिंग इनेबल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यूजर नेम का ऑप्शन आ गया, पासवर्ड मैंने पासवर्ड वाला इनेबल किया था, डिसेबल किया था तो पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, और मैंने जो उसका यूजर नेम का ऑप्शन दिया था यूजर नेम का गया। तो यहाँ से ये चीज़ें सेटिंग्स हो सकती हैं। यहाँ से अगर यूजर नहीं चाहिए, यानी कि यूजर पासवर्ड यूज ले ले, क्योंकि यूज़र को इतने सारी वेबसाइटों पर अकाउंट होते हैं मालूम नहीं चलता, उसके पास जो ईमेल होता है वो यूनिक होता है। इसलिए बेटर है कि आप, बेटर क्या है वो डिपेंड करता है जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला था ईमेल एडवांस, बट लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईमेल और एडवांस करने वाला हूँ। प्लीज़ जो ये मैंने देखे, जो मैंने आपको जर्नल और प्रोडक्ट और अकाउंट प्राइसेस जो है इसको करके देखिए, यानी कि एक्सरसाइज करके देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाइए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।